सो एज यू नो वेरी वेल दैट कि अभी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और टेंसेस में मैंने आपको दो पार्ट उसमें करा चुका है, जैसे कि पहला कम्युनिकेशन, दूसरा डेली रूटीन। ओके, तो कम्युनिकेशन में हम कैसे सीखे, हमने सीखा कम्युनिकेशन में कि अगर डू डज से क्वेश्चन आया तो प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर से आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैव हैज से आया तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। और उस सेंटेंसेस को कैसे फॉलो करते हुए हम अच्छे से अपनी डेली रूटीन को बता सकते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज के थर्ड वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, आज के थर्ड वीडियो में हम कैसे इन सभी सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए हम स्टोरी बना सकते हैं। ओके, जनरली स्टोरी तो पास्ट में होता है, लेकिन आप कोई से भी सेंटेंसेस को लेकर, आप प्रेजेंट को लें, टेंस को ले लें, चाहे आप प्रेजेंट टेंस को लें, चाहे आप पास्ट को लें, चाहे फ्यूचर को लें, उसके थ्रू आप स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। हमने दो स्टोरीज यहाँ पर लिए हुए हैं और दोनों स्टोरी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहला स्टोरी है द लॉस्ट पपी और दूसरा है द रेनी डे स्ट्रेंजर। ओके, दोनों को समझते हैं और दोनों में ही केवल और केवल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंसेस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि हमने कोई और सेंटेंसेस इसमें नहीं लिया है, केवल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो अगर आप देखेंगे किसी सब्जेक्ट में प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस होगा। ये आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फर्स्ट इज द लॉस्ट पपी। ओके, अ स्मॉल पपी रन्स अक्रॉस द पार्क। ओके, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा पार्क के आसपास या उसके उस पार दौड़ता है। ओके, इट लुक्स स्केयर्ड एंड हंग्री, वह डरा हुआ और भूखा दिखता है। आई वॉक स्लोली टुवर्ड्स इट, मैं उसके तरफ धीरे धीरे जाता हूं। द पपी स्टॉप्स एंड वॉचेस मी। देखिए, मैं फिर समझा रहा हूं। द पपी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, स्टॉप्स एंड वॉचेस मी, एस और यस। ओके, सो स्टॉप्स एंड वॉचेस मी, वह रुकता है और मुझे देखता है। आई नील डाउन एंड स्ट्रेच माई हैंड। ओके, मैं घुटने के बल बैठ जाता हूं और अपनी हाथ आगे बढ़ाता हूं। द पपी स्निफ्स एंड sniffs my fingers and wags its tail. Okay, तो जो पपी है वह मेरी उंगलियों को सूंघता है और अपनी पूंछ हिलाता है। ओके, आई स्माइल एंड पिक इट अप, मैं मुस्कुराता हूं और उसे उठा लेता हूं। इट्स फर फील सॉफ्ट बट कोल्ड, उसके जो ऊपरी परत है, जो उसके जो शरीर की ऊपरी परत है, वह बहुत क्या था, नर्म है और सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है और ठंडा है। ओके, आई कैरी टू इट द नियरेस्ट शेल्टर, मैं उसे नियरेस्ट मतलब जो पास में शेल्टर होता है, डॉग्स के जो शेल्टर होते हैं, मैं वहां पास उसको लेकर के जाता हूं। द वर्कर्स वेलकम द पपी एंड गेव इट वार्म मिल्क, वर्कर्स वहां के जो कर्मचारी होते हैं, ओके, वो उसे वेलकम करते हैं, बुलाते हैं और उसे एक मिल्क गरम दूध उसको देते हैं। आई फील हैप्पी बिकॉज द पपी इज सेफ नाउ, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि वो छोटा कुत्ते का जो बच्चा है बहुत अब क्या है, सेफ है, सुरक्षित है। ओके, सो दैट्स द थिंग ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, सॉरी प्रेजेंट टेंस। इसमें देखिए, आप जब भी आप देखेंगे एक चीज तो सब्जेक्ट के साथ, उसके सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, एस और ई एस। जैसे देखिए, ओके, अ स्मॉल पपी, ठीक है, रन्स, वर्ब का एस और एस वाला फॉर्म। ओके, देखा आपने, देखिए फिर पपी सिंगुलर है तो स्टॉप्स एंड वॉचेस। ओके, देखिए पपी फिर सिंगुलर है तो स्निफ्स, एस लगा है यहाँ पर, वेक्स लगा है। तो इस तरीके से क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस लगता है। तो इसमें उसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। ओके, दूसरा स्टोरी क्या कहता है, देखिए, तो दूसरा कहता है कि द रेनी डे स्ट्रेंजर्स। ओके, डार्क क्लाउड कवर्ड द स्काई। ओके, क्या, द डार्क क्लाउड कवर्ड द स्काई मतलब कि डार्क मतलब बहुत बारिश होने वाला समझिए, डार्क क्लाउड कवर्ड, उसके आसमान में बहुत घने काले बादल घिरे हुए हैं। एंड हैवी रेन फॉल्स ऑन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में, गली में, स्ट्रीट में बहुत तेजी से बारिश होती है। आई हरी टू फाइंड द शेल्टर, मैंने बहुत जल्दी किसी
शेल्टर को, किसी जगह को ढूंढता हूँ जहां मैं रुक सकूं। ओके, सडनली अ स्ट्रेंजर ऑफर्स मी हिज अम्ब्रेला। अचानक से एक अजनबी व्यक्ति मुझे अपना छाता ऑफर करता है। देखो, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफर्स ऑफर्स में हिज अम्ब्रेला, वह मुझे अपना अम्ब्रेला मेरे हाथों में देता है। फिर से अगर समझाऊं तो, ओके, डार्क क्लाउड्स कवर्ड स्काई, आसमान में घने काले बादल घिरे हुए हैं। हैवी रन्स फॉल इन द स्ट्रीट, ओके, स्ट्रीट में, गली में, मतलब उस जगह पर, ओके, बहुत ज्यादा बारिश होती है या हो रही है। आई हरी टू फाइंड द शेल्टर, मैंने बहुत जल्दी एक शेल्टर ढूंढा। ओके, सडनली अचानक एक अजनबी ने मुझे अपना छाता, अपना अम्ब्रेला दिया। ओके, हिज आईज लुक्स काइंड, उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा था, दयालु था। ओके, बट हिज फेस फील्स अनफैमिलियर। ओके, लेकिन उसके फेस थोड़े से पारिवारिक नहीं लग रहे थे, जान पहचान के नहीं लग रहे थे। इट वॉज सपोज वो थोड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। ओके, आई थैंक हिम, ओके, मैंने उन्हें थैंक यू, धन्यवाद कहा। एंड ही सिंपली नोडेड बिफोर वॉकिंग, और उसने अपना सिर हिलाया। ओके, बिफोर वॉकिंग, चलने से पहले। ओके, अवे इनटू द रैन, बिफोर वॉकिंग अवे इनटू द रैन, जाने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। एंड आई स्टैंड देयर, और मैं वहां रुका। वंडरिंग वाई ही हेल्प मी विदाउट वर्ड। ओके, मैं अचंभित हूं, मैं सोच में हूं कि बिना किसी शब्द के, बिना कुछ कहे उसने मेरी मदद क्यों की। क्लियर? तो ये भी प्रेजेंट टेंस को फॉलो करता है। जनरली इसमें के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन जब मैंने आपको नरेट किया, जब मैंने आपको बताया, तो हो सकता है वो आपको पास्ट जैसा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि स्टोरी, जब हम किसी की भी स्टोरी को कहते हैं तो हम इमेजिन ही कर लेते हैं जो घटनाएं घट चुकी हैं। इसीलिए हम जनरली किसी स्टोरी को पास्ट में ही कहते हैं और पास्ट में ही पूरा स्टोरी होता है। लेकिन इसमें के जो पूरे सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट टेंसेस को फॉलो करते हैं। इज इट राइट? ओके, तो आप भी किसी भी टॉपिक पर आप स्टोरी बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस को फॉलो करते हुए। इट विल बी वेरी ओके। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपको 5 वर्ड दे रहा हूं। ओके, उस 5 वर्ड के थ्रू आप स्टोरी बना लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए। लिखिए स्टोरी। ओके, मतलब वर्ड लिखिए। पहला है अ पुअर बॉय, दूसरा फार्मर, तीसरा ब्रोकन हाउस, फोर्थ ब्रोकन स्कूल, फिफ्थ है आपका अ गुड ऑफिसर। ये आपके 5 वर्ड हैं, और इस 5 वर्ड को फॉलो करते हुए आप एक प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस को फॉलो करते हुए, उसके सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए एक स्टोरी बनाइए। और देखते हैं, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे आप ये स्टोरी बनाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं। आई विल चेक योर स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मैं आपको पास्ट सेंटेंसेस को कैसे हम बनाएंगे, कैसे पास्ट टेंस, कैसे फ्यूचर टेंस को हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मेक यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।